नमस्ते। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज से हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हम लोग 7 दिनों का डायबिटीज पर आधे घंटे का डेली चर्चा करेंगे। डायबिटीज के चर्चा करने का ये अर्थ किया नहीं, डायबिटीज संबंधित योगाभ्यास प्राणायाम वगैरह जितने सत्कर्म जो है वो आपको करेंगे, हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरुआती में वैसे ऐसे करेंगे जो कि बॉडी को हमें अवेयर करता है, हमारे जॉइंट्स को ढीला करता है। और पवन मुक्तासन श्रेणी के आसन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सटकर्म किया जाता है। सटकर्म में सबसे पहला सटकर्म क्लींजिंग बहुत जरूरी होता है। देखिए, कोई भी सिस्टम को क्लींजिंग करना जरूरी होता है। डायबिटीज होता क्यों है, उसके पहले रीजन जानना होगा। डायबिटीज क्यों होता है? होता इसलिए है कि हमारे शरीर में एक हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, स्टार्च लेते हैं या शक्कर वगैरह जब ज्यादा लेते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज जरूरी है शरीर के लिए, कि हमारे सेल्स को जरूरी है, जिससे टिश्यूज बनते हैं और अपने हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो लेकिन वो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बनता है, मतलब पाचन क्रिया के माध्यम से, और वो चला जाता है आपको कहाँ? तो लीवर में। लीवर से उसको ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं के पास भेजा जाता है, सभी बॉडी के टिश्यूज के पास भेजा जाता है। अब कोशिकाएं अपने आप नहीं ग्रहण कर सकते उस ग्लूकोज को। उसके लिए उनको एक चीज चाहिए, क्या? तो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। एक तरह से समझिए कि इंसुलिन पासपोर्ट है। जैसे हम लोग विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत रहता है ना, उस तरह से इंसुलिन चाहिए उसको शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको कोशिकाओं के एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इंसुलिन आता कहाँ से है? तो उसके लिए आपका पैंक्रियाज से इंसुलिन, पैंक्रियाज ग्लैंड है, जैसे इंसुलिन आता है। अब ये इंसुलिन जब उसको अलाउ करता है कि आप चले जाओ आपके इसमें सेल्स में, उसका सेल्स अपना खाते पीता है, मस्त हो जाते हैं, अपना शरीर बढ़िया बनता है, पाचन का शरीर ठीक रहता है, शरीर के टिश्यूज बनते हैं, शरीर बनता है, अंग बनते हैं। लेकिन यही जब जब आपके पैंक्रियाज फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिससे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पैंक्रियाज आपको फंक्शन करना बंद कर दें कोई कारणवश। अब क्यों है, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे कि आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यदि किसी का रहा शुरुआत से, फिर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो बार बार जब उसको ज्यादा हार्मोन निकालना पड़ेगा तो धीरे धीरे वो थक जाएगा, और धीरे धीरे वो फिर सूत जाएगा। तो इस तरह से ऐसे, मतलब उसको हम लोग सोए हुए या जो रुके हुए, जिससे डायबिटीज 2 हो जाता है, डायबिटीज टाइप 2 बोल देते हैं। तो इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं और कैसे इसको हम आगे होने से रोक सकते हैं, इसके लिए आज हम 7 दिनों का प्रोग्राम लेके आए हैं। तो सब इसमें चूंकि हमारा ये पूरा सिस्टम को क्लींजिंग जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहला जो हम करते हैं वो जल नीति करते हैं। आज अपने आप लोग कर लीजिएगा, हल्का सुसुम पानी गर्म करके, इस तरह से लोटा रहेगा, और खड़े होकर के इस तरह से ऐसे मुंह से श्वास लीजिएगा और एक नाक से लगा करके इस तरह से इसमें गिरने लगेगा। तो ये करने से क्या होगा कि आपको फिर दूसरे तरफ से भी यही करना है। इसमें क्या करना है कि हल्का सुसुम पानी बॉडी टेम्परेचर का ले लीजिए, उसमें हल्का नमक डाल दीजिए ताकि बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो जाए, और उसके बाद इसको लेकर के ऐसे ऐसे करना है ताकि पूरा क्लींजिंग हो जाए। अच्छा, ये क्लींजिंग होता है तो पूरा इतना ही नहीं होता है, पूरा ब्रेन तक क्लीनिंग होता है, हमारा मस्तिष्क भी साफ होता है। तो पहला सटकर्म इसको हम करते हैं, और उसका दूसरा करते हैं कपालभाति। तो चलिए, कपालभाति तो हम लोग कर सकते हैं बैठे बैठे भी। तो चलिए कपालभाति करते हैं। कम से कम हम लोग नए लोगों के लिए 20 × 3 टाइम्स करेंगे। 20 करके एक एक मिनट, ऐसे एक एक मिनट करके 5 मिनट तक बढ़ाना है। वो 20 20 का एक राउंड लेंगे। है, पुराने लोग हैं, 20 20 का लेने की जरूरत नहीं, वो लगातार 5 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग कपालभाति करेंगे। प्रतिदिन ऐसे भी हम लोग करते हैं, तो आज कपालभाति करेंगे। एक दिन जल नती करके, इस 7 दिन के अंतराल में एक दिन मैं दिखा दूंगा कि जल नती कैसे करते हैं। करना भी चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन स्पेशली आपको डायबिटीज वालों को इसको करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो जरूर करना चाहिए।
नए लोग 20 बार करके थोड़ा रुक जाएं, 2-3 बार सांस ले ले, उसके बाद फिर से शुरू करें। एक्टिव ढंग से श्वास छोड़ना है, और और पैसिव ढंग से इनहेल होना है। श्वास अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। श्वास जब छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक श्वास अंदर जाएगा ही जाएगा, अगले क्षण। उस समय ही आपका स्टोमक भी है वो अंदर की तरफ जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, और श्वास जब लेते हैं तो लेना यानी स्वाभाविक रूप से जो होता है, इसलिए उस समय पेट आगे की तरफ फैल जाता है। ये शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हम 7 दिनों में 7 अलग अलग सत्कर्मों का, 6 प्रकार के सत्कर्मों का प्रयोग करेंगे, जो कि आगे वाले दिनों में आएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम या पवन मुक्तासन भाग 1 करते हैं। ठीक है, तो जोड़ों से शुरू करते हैं, गले से करेंगे, गर्दन के आगे पीछे के लिए। धीरे धीरे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक्चुअली ये पवन मुक्तासन ही है। ये पवन मुक्तासन के आरंभिक आसन जो है ना, वही है। पवन मुक्तासन का मतलब क्या होता है? शरीर से गैस का निष्कासन। आज के भाषा में यदि बोलते हैं तो शरीर से दबे हुए गैसों का निष्कासन। जब तक कि गैस है तब तक आपको शरीर का कोई भी अंग सुचारू रूप से नहीं चलेगा। चलिए अब इसको उंगलियों को करें। उंगलियों को जोड़ों। रात में जब हम लोग सोते हैं ना, तो हमारे जितने शरीर से गैस बनते हैं वो सारे जॉइंट्स में चले जाते हैं, क्योंकि जॉइंट्स में स्पेस रहता है, इसलिए इसको हम लोग निष्कासन जरूरी होता है। उसके लिए कुछ हम लोग साधारण से कुछ इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं, जिससे जिससे गैस रिलीज होकर के आपके उपास गुदा द्वार या मुख से निकलते हैं। कान से निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे जॉइंट्स जो हैं, अक्सर डकार आता है इसके बाद। कम से कम 10 बार। पीछे जाए तो सांस भरे, आगे जाए तो सांस छोड़े। एक्सेल,
इनहेल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब पैरों वाले कर लेंगे। उंगलियों को मोड़े, जैसे हाथों की उंगलियों को मोड़े थे ना, हथेलियों की उंगलियों को, सिर्फ पैर की उंगलियों को मोड़े। मोड़े और पीछे लेके जाएं, आगे पीछे इसको, दूर तक जितना आगे लेके जाएं, प्रयास प्रयास करें पीछे भी उतना ही लेके जाएं। और फिर आगे की तरफ। स्टिफनेस रहती है, जो नए व्यक्ति रहते हैं या पुराने लोग भी काफी दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद ये स्टिफनेस आ जाती है। रोटेट करना है। दोनों पैर को मिला के करिएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान होता है। ध्यान बराबर ना अंगों पर होना चाहिए। अब इसको इस तरह से करेंगे पहले, इसको यहाँ लाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे लेके जाएंगे। इसको ना जान को अपने स्टोमक में सटाते हैं, फिर ऐसे लेके जाते हैं। यानी एक शिफ्ट में हम लोग दो चीज रोटेट करते हैं। इसके बाद इस तरह से उल्टा। इसके बाद ऐसे रोटेट करें इसको। पैर के जॉइंट्स में स्पेस ज्यादा रहता है, इसीलिए आप देखिएगा कि जॉइंट पेन पैरों में से शुरुआत होता है। धीरे धीरे करिए नए लोग। फिर इसको इस तरह से। ठीक है, अब इसको ऐसे, तो इसको ऐसे शुद्ध में सटाइए। अब निश्चित रूप से आपके गैस निकलेंगे, डकार आएगा। ठीक है, दूसरे पैर को नहीं किए थे, कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग पीठ के बल पर लेटेंगे, पवनमुक्तासन भाग दो करेंगे। पहला एक भाग हो गया, सेकंड भाग करेंगे इसका, थोड़ा सा एडवांस वैरायटी में करेंगे। पीठ के बल पर सभी लोग लेट जाइए। इस तरह से रोटेट करिए बारी बारी से पैर को, इस तरह से।
10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जमीन पर पैर नहीं रखना है, याद रखिएगा। हवा में ही पैर नीचे भी आएगा तो हवा में ही रहेगा। इसके बाद इस तरह से रोटेट करिए। अब हम स्टमक पर वर्क कर रहे हैं। जांघ के मेजर जॉइंट्स और स्टमक। ठीक है, दूसरे पैर को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ऐसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3, इस तरह से 10। अब क्या करना है, दोनों पैरों को जोड़ना है, जोड़ करके फिर यही प्रक्रिया को दोहराना है। 1, जमीन पर नहीं रखना है। 2, लेकिन नीचे लाना है पूरा। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया को रोटेशन करेंगे, दोनों पैरों को जोड़ करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, इस तरह से बढ़ाइए। 2 3 4 5 6 7। चलिए आज 7 तक करते हैं। उल्टा, अपोजिट। 1, जमीन पर नहीं टच हो। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पैर को इस तरह से मोड़िए, पुडिंग लगाइए। अब एक पैर को ऐसे उठाइए। ठीक है, ऐसे सीधा करके हाथ उठाइए। थोड़ा देर होल्ड करिए। इस पैर को भी। दोनों पैरों को एक साथ में जोड़ लीजिए। अब इसको पहले दोनों पैरों को बार बार से, उसका दोनों पैरों को एक साथ। पहले आप शुरुआत करें ऐसे ऐसे। थोड़ा देर होल्ड करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करके।
ठीक है, दोनों किनारे को जोड़िए। फिर आगे पीछे झूलना। ये सब बहुत काम आएंगे आपके। उसके बाद साइड में बेंड हुई लोड किया। ठीक है, जितना बन पाता है करना, लेकिन करना है। हल्का से रिलैक्स कर लीजिए, ज्यादा थकना नहीं है, रिलैक्स कर लीजिए। आप दोनों पैर को यहाँ उठाइए, यहाँ तक लाके रोकिए। अब यहाँ से हम काम शुरू कर दिए। फिर स्टार्टेड और जाओ, स्पेशल जाओ, यहाँ तक 45 डिग्री एंगल तक लेके आइए। नाभि तक प्रेशर टोटल आपको नाभि एंड पूरे स्टमक पर पड़ रहा है। लीवर होल्ड करिए जितना बन सके। ट्राई टू डू मैक्सिमम एज पर योर स्ट्रेंथ, मे बी 20, 30, 40 seconds, 1 minute। रिलैक्स, do it as many times as you can, 3 times at minimum. 3 to 5 times is the dose. For 30 to 40 minutes, 40 seconds काउंट कर सकते हैं। For simplicity, I will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। तो 30 सेकंड तक करिए 3 बार कम से कम, और आपको उसको बढ़ा के 5 बार ले सकते। हल्का रिलैक्स कर लेना है। ठीक है, देन यू टू डू नौकासन। कम टू नौकासन, आइए, कम टू नौकासन। इसे भी 30 सेकंड तक होल्ड करना है। रिलैक्स, जितना होता है करना है। ट्राई टू डू होल्ड दैट पोजिशन फॉर 30 सेकंड। 3 बार करें इसको। टेन, 11, 15। यथाशक्ति करना है। पवन मुक्तासन का 2 सेट यहाँ तक करें। अब आ जाइए,
नर्जरी आसन। आइए, कम टू दिस पोजिशन, यहां से आएंगे व्याघ्रासन। अभी आपको कमर को ढीला करना है, सर को आगे। बी ऑनेस्ट विथ योर पोस्चर। फाइव टाइम्स कम से कम करना है। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे कि इस तरह से करें। चाहे तो आप दोनों हाथ के रख कर भी कर सकते हैं ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। व्याघ्रासन। आ जाइए मंडूकासन। ये मस्ट है। मंडूकासन खाना खाने के बाद या कभी भी दिन में आप इसको बैठ सकते हैं। घुटने सही सलामत हैं, घुटने यदि ईश्वर ने आपको सही रखा है तो आपको तो बैठना ही चाहिए दिन भर में, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा जितना हो सके बैठिए। दिस वेरी नाइस आसन फॉर डायबिट्स। डायबिट्स के लिए बहुत शानदार है, स्पेशली आफ्टर lunch, dinner, breakfast. You can sit in this asana for 10 minutes each. आइए अब अगला आसन करते हैं, मंडूकासन। ठीक है, लेटेस्ट डू मंडूकासन। तरीका अच्छे तरह से समझ लीजिए। ये पोजीशन ठीक है, वज्रासन में आ गए, इसे शक्ति मुद्रा बनाइए इस तरह से। अब ये दो तरीका से रख सकते हैं। पहले नाभि के ऊपर में रखना है, ठीक है ना, इसको नाभि के ऊपर में रखना है, नाभि के बगल में नहीं, जस्ट ऊपर में। ठीक, श्वास छोड़े, पहले इनहेल कर लें, फिर श्वास छोड़े, पेट को अंदर पुश करें। अब आगे डूब जाए, ऐसे आ जाए। लीवर, स्टोमक, पैंक्रियाज तो है ही। इस पोजीशन में मिनिमम 30 सेकंड, और इसको बढ़ा करके 1 मिनट तक ले जाना है। इस पोजीशन में कम से कम 3 टाइम्स करना है। आज केवल आपको सीखना नहीं है, आज मेरे साथ करना है। ठीक है, फिर सेकंड वहीं पर रखिए। 3 टाइम्स आपको उस पोजीशन से करना है, यानी 9 टाइम्स आपको करने पड़ेंगे। ये लीजिए ऐसे। अभी नाभि के ऊपर ही पोजीशन है, मुट्ठियों का। यू कैन इनहेल, exhale, do your breathing up to thoracic region। छाती तक श्वास ले सकते हैं।
ठीक है, एक बार और। 30। तो उस पोजीशन में आपको 3 बार आपने किया है, ठीक है। अब नीचे लेके आइए, नाभि के नीचे। यहाँ पर भी 3 पोजीशन में लेके 3 टाइम्स करना है इसको भी, ठीक है। आज हम डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों तक आपको हमको अलग अलग आसन, अलग अलग चीज करेंगे, ताकि हाउ टू डील विथ योर डायबिट्स। एक दिन का तो चीज है नहीं, ये काफी दिनों लगा है आपको होने में, तो समय तो लगेगा ठीक होने में एटलीस्ट। इट टेक्स मिनिमम 3 मंथ्स टू मैनेज कंट्रोल। कंट्रोल करने के 3 महीना लगता है। दवा के सहारे कितना दिन तक रहिएगा? मंडूकासन का सेकंड वेरिएंट। और थर्ड वेरिएंट, यहाँ पर आप ऐसे हाथ रखिए, नाभि पर हाथ रखिए, बाएं हाथ रखिए, श्वास छोड़कर दबाइए। अब इस पोजीशन में आइए, 1 मिनट कम से कम आइए, 1 मिनट की पोजीशन रुकिए। आप जल्दी आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 40, 50, हाँ, 60। आइए फिर से। अब इसको चाहे तो आप इस तरह से ऐसे भी मुट्ठी को भी लगा सकते हैं। हथेली लगाए, मुट्ठी लगाए, मुट्ठी बगल में लगाना हो ऐसे। हथेली कोई प्रभाव चाहिए? ठीक है, इसको करिए, एटलीस्ट होल्ड फॉर 30 सेकंड्स, ठीक है। आपको बहुत हल्का लगने लगा होगा ये रीजन, इतना समय में जो हम लोग किया, मुझे काफी हल्का लगने लगा हो, ठीक है। ठीक है, एक आसन हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राणायाम के बारे में जानेंगे। एक आसन और करते हैं, दैट इज कॉल्ड भुजंगासन, ठीक है। आ जाइए, नाभि तक शरीर को उठाना, बस नाभि तक। होल्ड करिए 10 सेकंड से 20 सेकंड, नाभि तक शरीर को उठाना है मात्र। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 to 5 times करना। Do it for 5 times। और इससे यहाँ शशांक आसन में आ जाइए ऐसे। फिर आइए भुजंगासन में, शशांक आसन में आ जाइए। शशांक भुजंगासन। ठीक है। और आ जाइए और थोड़ा रिलैक्स करिए शवासन में। वन मस्ट रिलैक्स इन शवासन फॉर 2 to 3 minutes। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। जो भी थकावट, जहां भी आपको तनाव लगे उस अंग को हिला डुला के ऐसे इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए ऐसे। उसके बाद ढीला छोड़ दे। लीव योर होल बॉडी लाइक जस्ट एक सौ की भांति, लाइक ए डेड बॉडी। लीव, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। छोड़े, छोड़े से। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ध्यान शरीर पर रहे, छोड़ने पे रहे, ना कि पकड़ने पे रहे। विचारों में नहीं जाना है। अब आप रिलैक्स हो गए हैं। देखिए तो जल्दी रिलैक्स होता है व्यक्ति जब भी ढीला छोड़ता है तो शरीर। अब बाएं करोड़ होकर के बैठ जाइए। प्राणायाम में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो इसके साथ में करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है। आप प्रतिदिन भस्त्रिका अनुलोम विलोम इसमें करें ही। कपालभाति तो आप शुरू में कर ही लिए, उसका बाद कल और कुछ बताएंगे। ठीक है। कैसे करना है? छोड़ना है श्वास को और लेना भी है श्वास को। पूरा पूरा भरना है फेफड़े को। श्वास जब ऊपर हाथ उठाते हैं तो श्वास को पूरा भरते हैं, फिर नीचे आते हैं श्वास पूरा छोड़ते हैं। ठीक है। ऊपर जाएंगे तो हाथ मुट्ठियां खोल देंगे ऐसे। ऊपर मुट्ठी खुल जाएगा।
इसको 10 बार, उसका राइट नोस्ट्रिल से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, ठीक है। इस तरह से एक बार और करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इन, आउट। उद्भेदन। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना है इतनी तेजी से। ठीक है, इसको 3 बार करें, बढ़ा के इसको राउंड 3 बार कर सकते हैं। तो यूट्यूब दर्शक को आज ये वीडियो कल भी हम लोग करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी टाइम, ठीक है। तो कल कुछ नए आसन होंगे, नए सेट्स होंगे, नए तरीके होंगे जिससे हम लोग कर पाएंगे। तो आप लोग कल फिर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।